4 दिवसीय छठ पूजा महापर्व की शुरुआत आज 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुई है। भगवान सूर्य और छठी माता को समर्पित महापर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसमें संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है। बिहार में छठ पूजा का बहुत महत्व होता है। छठ को लेकर राज्य में चारों तरफ तैयारियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस दौरान कई अनोखी कहानियां भी देखने को मिलती हैं। इसी बीच बिहार और नेपाल बॉर्डर के बीच की झीम नदी दो देशों के लोगों को जोड़ने का काम करती है। वहीं छठ पूजा का त्योहार भी दोनों देशों के लोग मिलकर मनाते दिखाई देते हैं। सीतामढ़ी जिले में भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित झीम नदी है। छठ की पूजा वाले दिन यहाँ पर एक तरफ भारतीय लोग बैठते हैं तो वहीं दूसरी ओर नेपाल के लोग बैठते हैं। बताया जाता है कि छठ के इस त्योहार में दोनों देशों के लोगों के बीच छठ के गीत भी एक समान होते हैं। साथ ही साथ लोग मिलकर इन गीतों को गाते दिखाई देते हैं। और आपको बताते कि सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के पास से ही झीम नदी निकलती है, जिसके कारण नदी के घाट के दोनों तरफ नेपाल और भारत के लोग छठ के पर्व वाले दिन अर्घ देते हुए नजर आते हैं। छठ का त्योहार आज 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बिहार समेत नेपाल में भी इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों देशों के नदी के किनारे पर तैयारियां की जा रही हैं। लोगों के अनुसार सालों से झीम नदी में भारत और नेपाल के लोग छठ का त्योहार मना रहे हैं। दोनों देशों के लोग छठ के व्रत को मनाते आ रहे हैं। नेपाल और भारत के लोग एक साथ सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। बताया जाता है कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि छठ के त्योहार को लेकर नदी के घाट की सफाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है। इसके अलावा घाट को भी सजाया जा रहा है। दोनों देशों के श्रद्धालु मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं छठ पूजा के दिन हजारों की संख्या में लोग झीम नदी में अर्घ देने पहुंचते हैं। पहला दिन नहाए खाए। शुक्रवार को नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हुई। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इसके बाद एक समय का ही भोजन खाया जाता है। पुराणों में कद्दू खाने का महत्व बताया गया है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है, जो कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन व्रती निराहार रहते हैं। शाम को खीर और रोटी का प्रसाद सभी को दिया जाता है। इस दिन इष्ट मित्र एवं रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है। तीसरा दिन पहला अर्घ। छठ के तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके लिए किसी नदी अथवा तालाब के किनारे जाकर टोकरी या सूप में फल और अन्य पूजन सामग्री सजाई जाती है। समूह में भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस समय दान का भी महत्व होता है। इस दिन घरों में प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें लड्डू अहम होता है। चौथा दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ। चौथे दिन सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को आता है। ये अर्घ लगभग 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। इसके बाद व्रती पारण करने के बाद व्रत का समापन करते हैं। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क 10। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।